देखिए, टुडे वी स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये होती है कि आखिर पाचन है क्या, डाइजेस्टिव क्या है, पाचन का मतलब क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि हम अगर कोई भी ईटेबल फूड खाते हैं तो उसको हम उसी रूप में अंदर नहीं चला जाता है, ठीक है। पहले उसको जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको सरल सूक्ष्म कणों में तोड़ना पड़ता है। अब जब वो सूक्ष्म कणों में टूट जाता है तब उसके बाद वो हमारी जो ओसोफेगस यानी कि आहार नाल से नीचे उतरकर कई प्रक्रियाओं से गुजरकर ये पाचन तंत्र आपका काम करता है। तो देखिए, पहले फर्स्टली आपने देखा होगा ये स्टार्ट होती है आपकी माउथ, किससे? माउथ, माउथ यानी कि मुंह, ठीक। फर्स्टली हम लोग चीजों को किस में रखते हैं? मुंह में रखते हैं। किस में रखते हैं? मुंह में। और मुंह में रखने के बाद क्या करते हैं? उसको च्यू यानी कि चबाते हैं, अपने दांतों की सहायता से चबाते हैं, ठीक। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए हमने किसी एप्पल या किसी फ्रूट का बाइट काटा, कोई भाग काटा, तो उसी तरह से अंदर थोड़ी चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ओसोफेगस होती है उसमें वो अटक जाएगा, जाके दिक्कत होगी। तो पहले उसको क्या कहते हैं? हम लोग च्यू यानी चबाते हैं। और उसको चबाते किसकी सहायता से? दांतों की। तो अब दांतों का जहां बात आ गया तो मुंह में हमने बताया थे आपके आपके टू टाइप के टीथ होते हैं, होते हैं टू टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके परमानेंट यानी कि स्थायी दांत और दूसरे होते हैं टेम्परेरी यानी कि अस्थायी दांत। यानी कि कहा जाए टीथ के बारे में, कहा जाए टीथ यानी कि दांत, ठीक है। इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका दांत भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपका टीथ, ठीक। पूरे हमारे जीवन काल में दो तरह के दांत निकलते हैं। नंबर एक आपका होता है आपका स्थायी, क्या होते हैं? स्थायी दांत, ठीक, जिसे कहते हैं परमानेंट। क्या कहते हैं? परमानेंट। और दूसरे होते हैं आपके अस्थायी। क्या होते हैं? अस्थायी, ठीक है, जिसे कहते हैं टेम्पररी। क्या? टेम्पररी, ठीक। यानी कि आपके जो सबसे पहले अस्थायी दांत होते हैं, इनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत। देखा है कि ना आपने? छोटे बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं और एक एज आती है 12 ईयर और 12 साल की एज में ये गिरना शुरू हो जाते हैं। 12 साल की एज में जब गिरते हैं फिर इसके जगह पर दूसरे दांत निकलते हैं, निकलते हैं कि नहीं? वो आपके परमानेंट दांत होते हैं और वो लाइफ टाइम चलते हैं। लाइफ टाइम चलते क्या? लाइफ टाइम नहीं, वृद्धावस्था में यानी कि होड़ में वो गिर जाते हैं, फिर लोग आर्टिफिशियल दांतों का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, दांत नहीं है तो फिर मजा नहीं आती किसी चीज को खाने में, ठीक है, इसलिए इसकी केयर रखिए, ठीक। तो जो अस्थायी दांत होते हैं वो 12 वर्ष की आयु में टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। फिर इनकी जगह में कौन से दांत आते हैं? स्थायी दांत, यानी कि परमानेंट। ये स्थायी दांत आपके लाइफ टाइम जीवन तक चलते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए दांत का आ गया, तो अब टाइप्स। टाइप्स पहला होता है आपका काइनेंस, पढ़ा होगा काइनेंस, इसको कहते हैं आपका काइनेंस। सेकेंड नंबर होता है आपका मोलर्स, मोलर्स। इसके बाद थर्ड नंबर होता है प्रीमोलर्स। क्या होता है? प्रीमोलर्स, ठीक है। और फोर्थ नंबर होता है इंसीजर, इंसीजर। प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा या नहीं? ठीक है। तो ये चार तरह के दांत पाए जाते हैं हमके हमारे इसमें। तो काइनेस में होता है आपका कृंतक, हिंदी में इसको कहते हैं कृंतक। हिंदी में कौन से दांत कहते हैं? कृंतक, उतरने वाले, ठीक। और मोलर होते हैं चवर्णक, चवर्णक भी होता है चबाने वाले। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहा और दोनों को समझ में आए। और नॉर्मली जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है और अब थोड़ा उसका पैटर्न चेंज हो गया तो उसको कोई दिक्कत ना हो,
ये पूरा माइंड में बिल्कुल। हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश का यूज कर सकता है, इंग्लिश वाला हिंदी का यूज नहीं कर सकता। आपका मोलर्स, उसका प्री मोलर्स यानी कि अग्र चौहर्णक। अग्र चौहर्णक भाग होते हैं जो आगे के दांत होते हैं, जो बाइट करके यानी कि किसी को काटने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अग्र चौहर्णक। ठीक है। इसके बाद इंसीजर होते हैं रदनक, यानी उसको पीसने वाले, जैसे पीछे की तरफ दांत होते हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि जो छोटे बच्चे की जो जब दांत निकलते हैं उनकी संख्या होती है 22। ठीक है, जो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी। अब लेकिन जो इसके बाद एक जब एडल्ट पर्सन हो जाता है, पूरा मेच्योर हो जाता है, उसके कितने टीथ होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32 होते हैं कि 16 आपकी अपर जाम है, यानी कि 16 दांत होते हैं ऊपर के जबड़े में, और 16 दांत होते हैं नीचे के जबड़े में। ठीक है। और इसके टाइप्स मैंने बता दिया, कैनिन्स कृंतक उतरने का काम करते हैं, मोलर चौड़क चबाने का काम करते हैं, प्री मोलर अर्घ चौड़क यानी कि किसी को काटने का काम करते हैं, और इंसीजर रदनक यानी कि पीसने का। ठीक। तो ये पहला डाइजेशन का पहला जो स्टेप होता है वो हमारे माउथ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? माउथ से। और माउथ में हम जब कोई इटेबल चीज डालते हैं तो वो हमारे हम दांतों से क्या करते हैं? उसको च्युइंग चबाते हैं। चबाने के बाद जब चबाते हैं तो वो चीज हमारे उसमें किसमें मिल जाती है? सलीवा। सलीवा यानी कि लार। लार होती है, जो मुंह में लार पाई जाती है वो माउथ में हमारे भोजन के साथ, यानी कि जो इटेबल प्रोडक्ट होता है उसके साथ मिलकर क्या कर देती है? उसको बिल्कुल आहार नाल से नीचे उतरने के उपयुक्त बना देती है। अगर मान लीजिए वैसे थोड़ी निकल जाएंगे, अब मान लीजिए कोई छेना खा रही हो, मुंह में डाला तो क्या छेना बिल्कुल वैसे ही अंदर थोड़ा चला जाएगा? उसको चबाना चाहिए, चबाना पड़ता है, फिर वो मिक्सअप होता है हमारी इसमें सलीवा में। ठीक है। फिर वो सलीवा में मिक्सअप होके हमारी जो ओसोफेगस है उसके नीचे जाने के लिए उपयुक्त बनता है। और सलीवा में क्या खासियत होती है ये देखिए, इसीलिए कहा गया है कि ऑलवेज फूड, जब आप खाना खा रहे हो तो बातचीत नहीं करनी चाहिए और भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, ज्यादा चबा चबा कर, क्योंकि जितना चबाएंगे तो उसमें सलीवा में वो हमारे मिक्सअप होगा। क्या होगा? मिक्सअप होगा। और सलीवा में एक क्वालिटी ये होती है कि सलीवा जो हमारी लार होती है ना, इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है, और इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर मुंह में ही हम इसको चबा चबा कर खाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं वो हमारे इस लार से मर जाते हैं। ठीक है भाई, चबाते हैं तो लार जब भोजन में मिलती है तो उस भोजन में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं या कोई हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लार में ताकत होती है। मनुष्य में पूरे दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्त्रावित होता है। आप देखते हो कि नहीं, मुंह सूखता है क्या आपका? जीभ देखो गीला रहता है, ठीक है कि नहीं? या ज्यादा बोलने पर जब मुंह सूखने लगता है तो पानी पीना, यानी फिर थोड़ी देर रुकना पड़ता है तो फिर लार आती है, तो ये हमारी लार होती है। ठीक। और माउथ में और क्या होती है? टंग, TONGUE। आज पूरा क्लियर ही करते हैं हम, हर बात को क्लियर ही करते हैं। ठीक है, टंग भी तो कुछ अपना इंपॉर्टेंट रखती है, यानी कि जो ये भोजन को अलटने पलटने, भोजन को अलटने पलटने का काम करती है टंग। और जीवा यानी कि जीभ कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं? जीभ। अब जीभ में हम क्या पाई जाती है? टेस्ट बड्स, सॉरी टेस्ट, टेस्ट बड्स यानी कि स्वाद ग्रंथियां, स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वाद ग्रंथियां। ठीक, यानी कि आपने देखा होगा हमें
मैनी टाइप्स यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें खाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेस्ट हमें पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए सॉर, SOUR सॉर यानी कि स्वीट, SEET स्वीट। उसके बाद साल्टी, SALTY साल्टी। और उसके बाद बीटर, BITTER बीटर। इस तरह के इतने सारे हम टेस्ट महसूस करते हैं, ठीक है। तो इन सब की हमारी ग्रंथियां होती है, क्या होती हैं? ग्रंथियां होती है, जिसे कहते हैं स्वाद ग्रंथियां यानी कि टेस्ट बड्स। और ये जीभ के भाग में आगे की तरफ वाला भाग आपका स्वीट यानी जीभ के जो आगे का भाग होता है वो स्वीट, और पीछे का भाग जो है आपका सबसे पीछे का वो सौर को, और ये इधर साइड वाला भाग आपका साल्टी, और उसके पीछे वाला बीटर। यानी कि अलग अलग ग्रंथियां होती हैं इन स्वाद को पहचानने के लिए। जैसे खट्टी चीज खाएंगे तो ये स्वार वाली ये वाली ग्रंथियां आपको वो पहचानेगी उसको कि कैसा है, तभी तो हमको पता चलता है कि ये चीज खट्टी है, ये मीठी है, ये कड़वी है, ये तीखी है। इसमें स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, किसमें? टंग में। और टंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि नहीं? करती है कि नहीं? भाई बिना जीभ नहीं होंगे तो भोजन को अलटने पलटने का काम कौन करेगा? जीभ ही तो करता है। कोई भी चीज खाते हैं तो जब मुंह चलाते हैं तो जीभ के द्वारा उसको अलटते पलटते हैं कि नहीं? तो उसका काम ये करता है। तो ये तो था, ये आपने अभी तक अभी क्या पढ़ा? माउथ के अंदर जो पार्ट होते हैं, माउथ में आपका टीथ होते हैं और टंग होते हैं, और ये सलीवा लार के बारे में पढ़ा, ठीक। अब देखिए, जब माउथ में हम च्युइंग करते हैं, चबाते हैं, फिर उसको यानी कि जो जटिल पदार्थ से सरल कणों में उसको परिवर्तित करते हैं, तब चबाते चबाते वो हमारे ओसोफेगस, इसमें ओसोफेगस, ओसोफेगस में होती है आपकी आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। यहाँ प्रवेश करता है, करता है कि नहीं? आहार नाल, आहार नाल आपकी, आहार नाल समझ में आया? यह फूड पाइप, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। आहार नाल को ही फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप, ठीक। अब ओसोफेगस से अगर मान लीजिए हमने उसको ठीक से नहीं किया तो वो अगर ओसोफेगस में अटक गया तो जान भी जा सकती है। कभी कभी सुना होगा, इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो सिरप दवा होती है लिक्विड में होती है, अगर वो टेबलेट भाई साहब ना निकल पाए, फंस जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। और कई कैसे ऐसे हो चुके हैं। तभी सब छोटे बच्चों को हाँ, उनको या तो लिक्विड होगी या तो चम्मच में उनको पानी डाल के घोल के पिलाया जाएगा, यही रीजन होता है, ठीक है। क्योंकि आहार नाल इतनी चौड़ी थोड़ी है, उसमें जब वो बिल्कुल एकदम ग्राइंड होके बिल्कुल पिस जाता है तब वो इससे धीरे धीरे नीचे उतरता है, ठीक है। तो ओसोफेगस, फिर ओसोफेगस के बाद आपका वो फूड कहाँ पहुंचता है? स्टमक में, STOMACH, स्टमक, इसे अमाशय भी कहते हैं, हिंदी में अमाशय। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोग को? हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप चल रहा है। इसके बाद स्टमक, क्या लिखा? अमाशय, अमाशय, ठीक है। मुंह से आहार नाल, आहार नाल के बाद फिर अमाशय, फिर अमाशय यानी कि पेट। पेट में आपके कई सारे, पेट में होता है लीवर, होता है आपका लीवर, होता है कि नहीं? लीवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है आपका डाइजेस्ट करना। कहते हैं अगर लीवर स्ट्रांग है तो आप कोई भी चीज पचा लेंगे, अगर लीवर स्ट्रांग नहीं है तो आपका दिक्कत होगी, डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत होती है। तभी तो फिर डॉक्टर के पास जाओ तो LU52 सिरप लिख देगा या टैबलेट लिख देगा या लीवर संबंधी जो भी है जांचें लिख देगा। इसके बाद स्टमक में जाता है, इसमें लीवर होता है, लीवर में के द्वारा वो पचता है। इसके बाद आपका लीवर इसके बाद काम करता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंत, छोटी आंत में जाता है।
ठीक है, छोटी आंत में इसका ऑब्जर्वेशन होता है, इसका जो शोषण होता है। और जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। जैसे दो टाइप्स की आंतें पाई जाती हैं आपकी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो लंबाई होती है वो बड़ी आंत से बड़ी होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर यहाँ पर इसका पाचन होता है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। और बड़ी आंत जो होती है वो लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है, लंबाई में छोटी होती है लेकिन चौड़ाई में ये बड़ी होती है, और छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है लेकिन चौड़ाई में इससे छोटी होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कौन सी आंत लंबाई में बड़ी होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉर्मली लोग कहेंगे स्मॉल, इसीलिए शायद इसका नाम दे दिया गया हो स्मॉल। ठीक है, बट ये नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बड़ी होती है। आते आपने देखा पेट के अंदर बिल्कुल राउंडेड उसमें होती है आते। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपके सामने वो स्ट्रक्चर भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर इसका पाचन होता है। सबसे पहले माउथ से प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, माउथ, और माउथ में कहाँ से किन किन चीजों से प्रोसेस आपका देखिए गुजर के आया, दांतों के साथ से, दांतों से चौड़नाक, अग्र चौड़नाक, रजनाक, ये सब रजनक बिल्कुल ग्राइंडर की तरह काम करता है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, वैसे ही जब पीछे जाके दाढ़ में वो एकदम पिस जाता है। ठीक है, उसके बाद ओसोफेगस जो आहार नाल में जाता है, आहार नाल से आपके अमाशय में कई तरह के पेट में आपके एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसको पचाने का काम करते हैं, लीवर, यकृत, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो अनडाइजेस्ट होता है वो एनस आपका वज्र पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी प्रोसेस होता है, और इसको होने में कोई ये नहीं कि 1-2 घंटे में हो जाए, 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट होने में 5 से 6 घंटे का आपका वक्त लगता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी कि जैसे हम लोग रात में खा के सो जाते हैं तो ये सिस्टम चलता रहता है अपना, ये पचाने का काम कर रहा है, या सवेरे हमने खा लिया और हम लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं सब, तो वो अपना सिस्टम जारी है उसका, ये सिस्टम रुकता नहीं है, अपना सिस्टम वो जारी है खाने का, पानी का। यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन उससे न्यूट्रिशन को, पोषक तत्व को घसीट लेती है। ठीक है, जैसे जूसर मशीन होती है, आपका जूस निकल आता है, वेस्ट अदर हो जाता है। तो इस तरह बिल्कुल ये अगर आपका आ जाए तो इस हिसाब से आपका इस यानी कि आपका सीक्वेंस से आप आराम से इसको समझा सकते हैं, और इतना आप कैप्चर कर लेंगे अपने मोबाइल में या आप इतना नोट कर लेंगे तो इस आधार पर आप पूरे इसको समझ सकते हैं। इसके थ्रू आपका माउथ में तीन भी क्लियर हो गए। ठीक, और पहले तो 2 टाइप, फिर उसके बाद इनके टाइप 4 टाइप ये भी क्लियर हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका सलीवा जो लार होती है वो क्लियर हुआ। इसके बाद आपका टंग, और टंग में जो टेस्ट बड होती है, स्वाद ग्रंथियाँ, वो क्लियर हुआ। उसके बाद आपका यहाँ ओसोफेगस आ गया, ओसोफेगस से गुजरते हुए स्टमक में गया, स्टमक में लीवर में, फिर लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरह से होकर ये हमारा प्रोसेस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का गुजरता है। ठीक है, और एनस के थ्रू आपका वेस्ट यानी वर्ज्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, यानी आप लोग समझ गए होंगे आप कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।